दोस्तों, क्या फ्लुएंट इंग्लिश बोलते समय आप भी कंफ्यूज होते हैं, हेजिटेट होते हैं या फिर हिचकते हैं? ज़रूर होते होंगे। और होना नेचुरल है, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है ना? तो इट्स ओके टू गेट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज होना बिल्कुल सही है। बट कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जो इंग्लिश में कुछ बहुत सिंपल से दिखने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि लुक, गिव, टेक, ब्रिंग, जिनको ये साथ अगर हम छोटे छोटे वर्ड्स जोड़ दें तो इनका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, जो कि फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। और आपको पता है, हर स्पीकर जो इंग्लिश बोलने वाला स्पीकर है, अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए फ्रेजल वर्ब्स यूज करते ही करते हैं। क्योंकि फ्रेजल वर्ब दिखने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, लंबे चौड़े वर्ड्स नहीं होते, बिल्कुल सिंपल से दिखने वाले वर्ड्स होते हैं। ये जी आपकी इंग्लिश को बहुत फ्लुएंट और इम्प्रेसिव बनाते हैं। पर अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब्स नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इनका मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप मीनिंग कुछ और ले जा सकते हैं, जो कि एक एम्बैरेसमेंट का कारण बन सकता है। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी इंग्लिश को ऑफ कोर्स फ्लुएंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, आपको एम्बैरस होने से भी बचाएंगे इफ इन केस आपने उसका गलत मतलब निकाल लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएंगे, और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखकर जाइए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। नंबर वन जो फ्रेजल वर्ब है वो है शो अप। शो अप का मतलब होता है कहीं पहुंचना या कहीं दिखाई देना। जैसे कि वो हमेशा देर से आता है, ही ऑलवेज शोज अप लेट। अब अराइव की जगह पर, विजिट की जगह पर अगर आप शो अप यूज करते हैं तो सोचिए आपकी इंग्लिश कितनी ज्यादा फ्लुएंट बन सकती है। या फिर वो मीटिंग में नहीं आया, ही डिडंट शो अप फॉर द मीटिंग। नंबर टू, लुक आउट। नाउ लुक आउट का मतलब आप समझ सकते हैं देखने के सेंस में है, बट यहाँ पे देखने के सेंस से ज्यादा है सावधान रहना या फिर ध्यान देना। जैसे कि तुम्हें नकली वेबसाइट से सावधान रहना चाहिए, यू शुड लुक आउट फॉर फेक वेबसाइट। या फिर सावधान, एक गाड़ी आ रही है, अक्सर हम सावधान के लिए केयरफुल यूज करते हैं, है ना? इंस्टेड आप यूज कर सकते हैं लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग। अब पुलिस वाला आपकी गाड़ी को अगर रोक ले तो आप करते हैं? अपनी गाड़ी को रोड के साइड में लगाते हैं ना। तो वाहन को या व्हीकल को जब आप साइड में किनारे लगाते हैं, रोकते हैं, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है पुल ओवर। पुल ओवर, पुलिस ने मुझे गाड़ी किनारे लगाने को कहा। द पुलिस आस्क्ड मी टू पुल ओवर। अब गर्मी के मौसम में बेहोश अक्सर लोग हो जाते हैं, तो बेहोश हो जाने के लिए हम फेंट वर्ड तो काफी बार यूज करते हैं, बट आप फेंट की जगह पर पास आउट यूज करके देखिए, बहुत फ्लुएंट होगा। इतनी गर्मी थी कि मैं लगभग बेहोश हो गई। इट वॉज सो हॉट दैट आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट। अब अगर आप पास आउट का मतलब नहीं जानते ना, तो आप कुछ भी मीनिंग फिगर आउट कर सकते हैं और कंफ्यूज हो सकते हैं। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है, ये अगेन बड़ा ही कॉमन है आज के दिनों में। कैच अप विद मतलब जब हम किसी से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, बताते हैं। बट कैच अप विद का एक और मतलब होता है बराबरी करना। जैसे कि मुझे अपनी पढ़ाई में पीछे से पकड़ बनानी है, आई नीड टू कैच अप विथ माई स्टडीज। या फिर चलो इस वीकेंड मिलते हैं और बातें करते हैं, लेट्स कैच अप दिस वीकेंड। ड्रॉप बाय, ये जो नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसे देखकर आप मीनिंग फिगर आउट कर सकते हैं कि किसी को कहीं छोड़ना, बट ऐसा नहीं है। ड्रॉप बाय का मतलब होता है जब हम बिना बताए अचानक किसी को बताए उसके घर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं आज शाम तुम्हारे घर आता हूँ, आई विल ड्रॉप बाय योर प्लेस दिस इवनिंग। अब बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि शाम बताया तो है, फिर वाई ड्रॉप बाय? क्योंकि शाम का मतलब शाम तो है, बट शाम का कौन सा समय ये नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर आप ड्रॉप बाय यूज कर सकते हैं। अब टालने के लिए आप अक्सर पोस्टपोन वर्ड का यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पोस्टपोन, काफी बोरिंग है, पुट ऑफ यूज करके देखिए। इसका मतलब होता है टालना। जैसे कि हमें बारिश की वजह से मीटिंग टालनी पड़ी, वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू रेन। या फिर अपना होमवर्क आखिरी वक्त तक मत टालो,
डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क टिल द लास्ट मिनट। अब ये वाला जो फ्रेजल वर्ब है रन इनटू, इसे पढ़कर आप क्या मीनिंग समझ पा रहे हैं? किसी के अंदर घुस जाना ऐसा नहीं है। जब हम अचानक किसी से चलते चलते या कहीं रास्ते में मिल जाएं, उसे कहते हैं रन इनटू। जैसे कि मुझे मॉल में एक पुराना दोस्त अचानक मिल गया, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल। या फिर सोचो कल मुझे कौन मिल गया, गेस हु आई रैन इनटू यस्टरडे। नाउ टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना। जैसे कि उसने नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया, ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। या फिर मैंने उसे पार्टी में बुलाया लेकिन उसने मना कर दिया, आई इनवाइटेड हर टू द पार्टी बट शी टर्न इट डाउन। और आखिर में ब्रिंग अप। नाउ ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी मुद्दे को उठाना या फिर किसी बात पे चर्चा करना। जैसे कि एक पार्टी में राजनीति की बातें मत छेड़ो, डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स एट द पार्टी। या फिर वो डिनर के समय छुट्टी का विषय ले आई, शी ब्रॉट अप द टॉपिक ऑफ वेकेशन ड्यूरिंग डिनर। तो ये थे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट भी बनाएंगे और आपको एम्बैरेसमेंट से भी बचाएंगे। ऐसी इंग्लिश टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।